दिन पहले वोटर अधिकार यात्रा चल रहा था, जिसमें देखा जा रहा था कि मुकेश सहनी, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी पूरा वोटर अधिकार, वोट चोरी के खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे। लेकिन हमारा समाज उसमें एक भी मुस्लिम नेता नहीं था। जब लोग का मकसद है कि जो हमारे लोग जो हैं, खासकर अल्पसंख्यक समुदाय, किसी एक पार्टी को 90% मतदान करते हैं। मतदान करने के बाद में उसका कोई काम नहीं होता है, उनकी वैल्यूएशन नहीं होती है, उनका कुछ पूछ नहीं होती है। ये तो खुलकर कहा गया है। वैसी साहब ने कहा कि हमें रख लो, हमें भी रख लो। 2% वाले को उप मुख्यमंत्री। स्टूडेंट भी है, फर्स्ट टाइम वोटर है, मुस्लिम समुदाय से आते हैं। क्या इनका इस बार मांग रहेगा और किनके समर्थन में ये वोट करेंगे जानते हैं। क्या कहिएगा आप लोग, जो बैठक चल रही, बैठक में आए हैं, क्या कहिएगा? सबसे पहले तो मैं बता दूं, मेरा नाम MD कादिर है। मैं मास्टर ऑफ केमिस्ट्री से LS कॉलेज से अभी PG कर रहा हूं। और इस बैठक में इसलिए आया हूं कि आज कुछ दिन पहले वोटर अधिकार यात्रा चल रहा था, जिसमें देखा जा रहा था कि मुकेश सहनी, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी पूरा वोटर अधिकार, वोट चोरी के खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे। लेकिन हमारा समाज उसमें एक भी मुस्लिम नेता नहीं था। जबकि मैं 18% हूँ, सहनी 2% है और यादव 16% है। जब यादव 16% मुख्यमंत्री बन सकते हैं और 2% मुकेश सहनी ये कह रहे हैं कि हम डिप्टी CM बनेंगे, तो हम लोग 18% होके क्या बनना चाहेंगे, आप ही लोग डिसाइड कीजिए। क्या हम लोग मुख्यमंत्री के लिए एलिजिबल नहीं हैं? हम लोग भी एलिजिबल हैं। आज हम एक छात्र होने के नाते इस देश में रोजगार की ज़रूरत है। बेरोजगार लोग इतने भटक रहे हैं। आज हर जगह भ्रष्टाचार फैला हुआ है। हमको किसी पार्टी से कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन आज जो मेरा हक है वो हमें मिलना चाहिए। जिस देश में हम रहते हैं, उस देश के आज़ादी से लेकर आज और 76 साल तक हम लोगों ने सिर्फ झोला ढोने का काम किया। क्या हमें अधिकार नहीं मिलना चाहिए? क्या हमें हक नहीं मिलना चाहिए? ये आप लोग पर छोड़ते हैं। अगर सच में हम लोग को हक मिलना चाहिए तो मैं एक छात्र होने के नाते यह बताना चाहता हूँ कि आज हमारी जो स्थिति है, वो स्थिति को बेहतर बनाने के लिए हम लोग यहाँ बैठक किए हैं। हम लोग किसी स्पेशल पार्टी से जुड़े हुए नहीं हैं। हम लोग यह डिसाइड करने आए हैं कि हमें किस तरफ जाना है। हमें अपना वकार खुद चुनना है। हमको अपना अधिकार चाहिए। हम 16% है, हमें शिक्षा में अधिकार चाहिए, हमारा व्यवस्था में अधिकार चाहिए, सामाजिक अधिकार चाहिए। पोस्ट होते हैं, जितने मंत्री परिषद होते हैं, मंत्रिमंडल होते हैं, उसमें अधिकार चाहिए। हमारा रहनुमा चाहिए और हम वो रहनुमा लेकर रहेंगे। इस बार महागठबंधन से आज कुछ दिन पहले AIMIM के लोग गए थे महागठबंधन के लिए। हम नहीं कहते हैं AIMIM को आप रखिए ही, लेकिन क्या उसका जायज़ मांग है, उसे सुनना नहीं चाहिए। मात्र वो 6 सीट मांग रहे हैं। हमको ये नहीं कहना है आप उनको 6 सीट दे के वोट का ध्रुवीकरण से बचाइए और महागठबंधन का सरकार बनाइए और उनको भी महागठबंधन में लाइए, जिससे हमारा समाज आगे बढ़े और हमें अधिकार मिले। थैंक यू सो मच। आज जो बैठक हुई है, मैं अपना परिचय दे देता हूँ। मैं सैयद असगर इमाम, नगर पंचायत पार्षद संघ अध्यक्ष और कैबिनेट के मंत्री हूँ। और मैं अपना परिचय देती हूँ। हम लोग BJP JDU RJD की बात नहीं है, सिर्फ अपने कौम की लड़ाई लड़ रहा हूँ, अपने रहनुमा की लड़ाई लड़ रहा हूँ, अपना हक मांग रहे हैं। और ज़्यादा हम कुछ नहीं करना है, अपना हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हम किसी पार्टी का वोट मांगने के लिए नहीं कर रहे हैं, अपना अधिकार मांगने के लिए कर रहे हैं। मुखिया जी नहीं, हम लोग का मकसद है कि जो हमारे लोग जो हैं, खासकर अल्पसंख्यक समुदाय, किसी एक पार्टी को 90% मतदान करते हैं। मतदान करने के बाद में उसका कोई काम नहीं होता है, उनकी वैल्यूएशन नहीं होती है, उनका कुछ पूछ नहीं होती है। तो ऐसा मतदान क्यों करें जहां कोई पूछ नहीं हो? तो इसलिए हम लोग एकजुटता के लिए मीटिंग बुलाए हैं कि एकजुट होकर के एक बैनर तरह हम लोग मुस्लिम वेलफेयर कमेटी का गठन करेंगे और उसके बाद में एकजुट होकर के हम लोग जो है फैसला लेंगे कि हम किसी को अगर मतदान करें तो क्या वो मेरा काम करेगा या नहीं करेगा, या अपना उम्मीदवार खड़ा करें। हमारा मकसद, मेन मकसद है ये। और इतनी बड़ी संख्या आप देख रहे हैं, आपके नज़र के सामने भी है। ये मिनी मीटिंग है, इसके बाद महाअधिवेशन की तैयारी है। एक बड़ा मीटिंग जो है मीनापुर की धरती पर करबला के मैदान में हम लोग बुलाने वाले कमेटी में। मोहम्मद सदरुल खान पूर्व मुखिया है, सामाजिक सोशल कार्यकर्ता है। बैठक में आए हैं, क्या कहिएगा? जी, हम सैयद हसन इमाम पूर्व मुखिया मानिकपुर, दोनों जी ऐसे लोग हमको कहते हैं। हम लोग अपना एकजुटता के लिए यहाँ पर जुटे हैं। हम लोग अपना रहनुमा चुनने के लिए, और हम लोग इनकी कोशिश करेंगे कि एकजुट होकर के वोट करें, अपना रहनुमा चुनें, अपना वोट अपने को देना है। इसी बात के सबसे बड़ा
मेरा ये कहना है कि 90 नहीं, हम 99% मुस्लिम यहाँ आरजेडी के साथ हैं और रहेगा भी। जो हमारा रहनुमा आज आ चुका है तो हमें भी ये जगह उसमें चाहिए। और ये तो खुलकर कहा गया है, वैसी साहब ने कहा कि हमें रख लो, हमें भी रख लो। 2% वाले को उप मुख्यमंत्री और 30-30, 40-40 सीटों का उसमें यह किया जा रहा है। और हमारी इतनी एकतरफा, एक पूरा जत्था हमारा उसके साथ में है और हमें एकदम नेगलेक्ट किया जा रहा है। हमें कोई वैल्यू नहीं है, बस सिर्फ आप ये है कि आप मेरा झोला ढो और हमें आपको निवाला हल्का हल्का देते हैं। क्या इस बार अगर इस बार अगर ओवैसी को साथ नहीं लिया गया तो ये सरकार बनना बिल्कुल नहीं है। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम मुख्तार अंसारी है, पिपराहा।